हेलो एवरीवन, दिस इज उज्जवल और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटिंग न्यूमेरिकल्स इन एचएससी बोर्ड। अब न्यूमेरिकल सेशन के ऊपर मैं आपको इसके अंदर सॉल्यूशन भी सिखाऊंगा कि किस तरह से आप क्वेश्चन को अप्रोच और सॉल्व करना चाहिए। क्योंकि क्या हो रहा है फिजिक्स के अंदर अगर आप एचएससी बोर्ड का पेपर देखोगे तो क्वेश्चन जो है वो पीवाईक्यूज वापस से रिपीट होते हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज हो जाता है, थोड़ा सा उसको पूछने का तरीका बदल देते हैं। लेकिन अगर आप पीवाईक्यूज अच्छी तरह से करते हो तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी होती है। इसलिए मैंने अभी जो भी चैप्टर में सिखाऊंगा न्यूमेरिकल्स को मैं सॉल्व कर भी दिखाऊंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा चैप्टर है ऑसिलेशन, और ऑसिलेशन से अगर मैं एनालिसिस करके देखूं पिछले कुछ सालों के पेपर, तो एक तो मैंने बताया है कि इसका डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का वो जो डेरिवेशन है ना उसको पूछा जाता है। अगर वो आपसे पूछा गया तो ठीक है, अगर वो नहीं पूछेंगे तो आपको न्यूमेरिकल ही पूछा जाता है, और न्यूमेरिकल 2-3 मार्क्स के लिए आ जाता है, जो कि बहुत आसान रहता है। ठीक है, अब जैसे कि हम पहला क्वेश्चन जो देख रहे हैं, इसी क्वेश्चन को आप देखोगे, ये पीवाईक्यूज है बोर्ड की और ये रिपीट हुआ है। देखो फरवरी 2022 में, 2014 में एंड फिर वापस आपको ये 2018 में भी देखने को मिल रहा है कि रिपीट हो रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको करने चाहिए और हम अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं पूरा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम हैज मैक्सिमम वेलोसिटी 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब देखो इसमें मैं सारा कंसेप्ट आपको सिखाऊंगा, इसलिए वीडियो को ध्यान से एंड तक जरूर देखना। मैक्सिमम वेलोसिटी मतलब Vmax दिया है आपको, कितना दिया है वो 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अच्छा, Vmax मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी, इसके फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। मैं थोड़ा सा उसको रिवाइज करा दूं, ये गिवन डेटा लिखकर मैं यहाँ आपको फॉर्मूले लिखकर दे देता हूँ। ठीक है, अच्छा, एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन को आप Amax को 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये आपको दिया हुआ है। फाइंड इट्स पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, मतलब आपको टाइम पीरियड फाइंड करना था, ये आपका क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, और अब इधर से आप कैसे सॉल्व करोगे इसको देखो। पहली बात तो आप जनरली क्या जानते हो, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, मतलब ये रिलेशन आपका एंगुलर वेलोसिटी और टाइम पीरियड के बीच में है। ये क्यों बता रहा हूं मैं, अभी फिलहाल नोट कर दो, आगे हम न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे ये आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी। दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला जो होता है वो a ओमेगा होता है। ठीक है, और मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये होता है a ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, वेयर a इज एम्पलीट्यूड, इसको एक्सेलरेशन नहीं, एक्सेलरेशन बताने के लिए मैं कैपिटल A का वर्ड यूज कर रहा हूं और स्मॉल a से मैं एम्पलीट्यूड बता रहा हूं ताकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये दो इक्वेशन आपको पता होना चाहिए और ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब ये चीजें पता होने के बाद हम सॉल्व करते हैं इस न्यूमेरिकल को। देखो आपको फाइंड करना है टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड के बीच में और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में इनवर्स रिलेशन है। मैं क्या काम करता हूं, Amax अपॉन Vmax का रेशियो ले लेता हूं। ठीक है, ये बात आपको करनी ही है क्योंकि इससे आपको समझ में आ जाएगा मैं करने क्या वाला हूं, ये आगे आगे आपको समझेगा। अब मुझे बताओ Amax का फॉर्मूला a ओमेगा स्क्वायर है और Vmax का फॉर्मूला a ओमेगा, तो a से a कैंसिल, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, तो मुझे पता है कि यहां से मेरे पास ओमेगा बचने वाला है। राइट, Amax कितना है, ये आपको 100 दिया है, 100 अपॉन Vmax कितना है, ये आपको 25 दिया हुआ है, इज इक्वल टू ओमेगा, ये बचा है आपके पास 25 फोर्जा आ जाता है अपना 100, तो आपका ओमेगा का वैल्यू कितना आ गया 4। ठीक है, अब इसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड या फिर जो भी एंगुलर वेलोसिटी के टर्म्स में। ठीक है, तो ये आपका एंगुलर वेलोसिटी आ गया। अब आपको पता है कि एंगुलर वेलोसिटी और टाइम पीरियड, क्योंकि यही निकालना है आपको टाइम पीरियड, तो उसके बीच के रिलेशन को इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो यूज करो इसको, तो t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, जैसे ही आपने लिखा आपको समझ में आ रहा है, 2 पाई अपॉन टी की जगह ओमेगा की जगह पर मैंने 4 डाल दिया, तो मेरा आंसर π/2 आ गया। तो टाइम पीरियड जो है वो π/2 है। ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर क्या होने वाला है, t इक्वल टू π/2। ठीक है, अब यूनिट कोई पूछेगा तो दिस इज पर सेकंड, टाइम पीरियड का यूनिट पर सेकंड होता है। अब आपको है ना, अगर बोर्ड में ऐसा दिया है कि पाई की वैल्यू 3.14 इस्तेमाल करनी है, तो आप वहां पे 3.14 लिखो और डिवाइड कर बाय 2 कर दो, जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी द टाइम पीरियड। ठीक है, तो ऐसे आप करके इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो, व्हिच वाज वेरी इजी, आई होप सो। ये क्वेश्चन फरवरी 2022 में 2 मार्क्स के लिए पूछा हुआ सवाल था। आगे ध्यान दीजिए, इसी सवाल को फरवरी 18 में
2 मार्क्स के लिए टाइम पीरियड और एम्पलीट्यूड दोनों निकालने के लिए बोला था। अब एम्पलीट्यूड कैसे निकलेगा तो इसको भी मैं सिखा देता हूं। सिंपल सा काम है। एम्पलीट्यूड निकालने के लिए आपको टाइम पीरियड पता चल गया है और आपको ओमेगा भी पता है, तो मैं बोलता हूं आप इक्वेशन आप Vmax का फॉर्मूला इस्तेमाल करो। Vmax इज इक्वल टू ए ओमेगा होता है। Vmax पता है ना कितना है 25। अच्छा ओमेगा कितना है, इट इज 4 आई थिंक सो, है ना। तो 4 आ गया है तो ये इधर आ जाएगा, तो ए आपका 25/4 आएगा। अब इसको आप सिंपलीफाई करके सॉल्व कर सकते हो, तो आपका एम्पलीट्यूड जो है वो सेंटीमीटर में आ जाएगा, क्योंकि ये सारे यूनिट जो है वो सेंटीमीटर्स में दिए, तो ऑब्वियस सी बात है ये सेंटीमीटर में आने वाला है। ठीक है, और देखो अब ये आपका एज अ होमवर्क रहेगा, आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे बता दो। 14 में पूछा हुआ सवाल, मतलब कुछ साल पहले, कि Vmax कितना है 0.16 एंड Amax 0.64 है, तब कितना आपका टाइम पीरियड होने वाला है, ये सवाल आपको पूछा गया था। तो आप ये अपने आप से कर लो, मेरे को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता दो। वीडियो अच्छा लगा है आई थिंक सो। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यही पार्ट सिर्फ सिखाने के लिए वीडियो बनाया हुआ है, और मेरा कंसेप्ट इतना ही था कि आपको ये सारे कंसेप्ट समझ में आ जाने चाहिए। ऐसे ही मैं और भी वीडियोस लेके आता रहूंगा ऑसिलेशन के बारे में, और भी क्या क्या क्वेश्चंस रिपीट हुए बोर्ड्स के अंदर और किस तरह से उन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वो सब हम देखेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो के